क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है। खोल पंखों को जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है। नमस्कार दोस्तों, HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं HSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 2017 लैबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर हुआ था। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को हम एक अच्छे से उनका सॉल्यूशन करेंगे, चाहे वो मैथ के हों, साइंस के हों, न्यूमेरिकल हों या फिर जनरल नॉलेज के हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों। ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं उनके आंसर आपके लिए लेकर आया हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। HSSC अड्डा पहले अपने चैनल का नाम होता था मैथ्स बाय प्रदीप सर, अब इसका नाम बदलकर HSSC अड्डा कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जब आप चैनल पर विजिट करोगे तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली मैथ्स की मैराथन क्लासेज करवाई हैं HSSC स्पेशल एडवांस मैथ्स मैराथन के अंदर। तो ये क्लासेज NCERT टॉपिक से जुड़ी हुई सारी क्लासेज हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर अपना टेलीग्राम ग्रुप है HSSC अड्डा के नाम से आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ये लोगो मिलेगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह की PDF, हर टॉपिक से जुड़ी हुई PDF आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और ये आपका डाउट ग्रुप है HSSC अड्डा डाउट्स के नाम से। इन दोनों में से आपको जो भी मिल जाए आपको वो ज्वाइन कर लेना है। और इनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लिंक को ओपन करके इन सोशल मीडिया नेटवर्क से मुझसे जुड़ सकते हो। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। तो हमारा पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, एक भ्रूण जिसमें पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होते हैं डैश में विकसित होगा। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो अपना लड़की में क्या हो जाएगा, लड़की में हो जाएगा विकसित। क्यों? क्योंकि जो फादर होता है, जो मेल होता है, उसके पास XX क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी X और Y। फादर के पास X और Y होते हैं और फीमेल के पास क्या होते हैं, X और X। अब यहाँ से भी X आएगा और यहाँ से भी X आएगा, तो दोनों XX आपस में मिल जाएंगे और XX फीमेल के गुणसूत्र होते हैं, तो एक लड़की पैदा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया गया है हमें एनालॉगी का क्वेश्चन। बाघ जिस तरह संबंधित है बाघिन से, यानी कि बाघ का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, बाघिन। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, घोड़ी इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको धैर्य बना के रखना है प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का अच्छे से हम यहाँ पर विश्लेषण करूँगा मैं आप लोगों के लिए, और अच्छे से आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। तो थोड़ी सी लेंथी वीडियो ज़रूर बनेगी, लेकिन पूरा का पूरा पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने के लिए प्यारे बच्चों देखो टाइम तो लगता ही है, 5 मिनट में पेपर को पूरा एनालाइज करवाना पॉसिबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान वे नलिकाएं हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुँचाती है, तो वो होती हैं धमनी। धमनियाँ क्या होती हैं, जो हृदय से बाहर की तरफ रक्त को लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन से भरा हुआ ये रक्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न, साइंस से पूछा हुआ है। ब्रोंज का यहाँ पर क्या दिया गया है, एलॉय पूछा गया है, कांसा की किसकी मिश्र धातु है। तो ब्रोंज हमारा किसकी मिश्र धातु होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कॉपर और टिन की मिश्र धातु होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अमित 15 किलोमीटर पूर्व में जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब क्या कहा है उसने प्यारे बच्चों, अमित 15 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर तक वो आ जाता है। आगे क्या कहा है, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है, तो ये 5 किलोमीटर तक चल गया। आगे कहा है फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक चलता है, यानी कि वो यहाँ पर आ पहुँचा है, इस पॉइंट के ऊपर आ गया वो। अमित आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो D ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान। इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में हरित ग्रह गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है यहाँ पर वो होता है वाटर वेपर, जल वाष्प का। इसके अलावा और भी कई सारी गैसें होती हैं
जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से कम मिलता है। तो यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना क्या है, ये एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है, जबकि ये सारे तीनों के तीनों क्या हैं, महाद्वीप के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ हरियाणा में किस जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिरसा। अब क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, वो कौन सी जगह है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, इसके दो शून्यों का योग और गुणनफल क्या है, 0 और √5। तो मैंने आप लोगों को जब ये क्लास करवाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप वीडियो को जाकर देख लेना, वो भी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, उस प्लेलिस्ट में ही मिलेगी वो भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास भी। उसके अंदर प्यारे बच्चों मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, उसके अंदर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बताया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा -b/a, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। तो यहाँ पर √5 हमारा दिया हुआ है, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √5, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगी। बोलो हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो x² का कोफिशिएंट है ये वो है, और जो हमारा क्या है √5 जो है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर x² + √5, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास ज़रूर देखें, अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, आयोडीन प्लस एल्कोहल, ये एक एंटीबायोटिक होता है, सॉरी एंटीबैक्टीरियल होता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। तो हाइड्रोजनाइजेशन जो हम करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, उसको डालडा घी में चेंज करने के लिए, तो उसको क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर निकिल कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। और वैसे तो यूज़ पोडियम भी किया जाता है, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो हमें निकिल को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, होमोलोगस ऑर्गन्स यानी कि सादृश अंग। तो सादृश अंग कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, वे अंग होते हैं जो संरचना में तो समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जिस तरह से हमारे मनुष्य के अगले हाथ होते हैं या फिर मेंढक के अगले पैर होते हैं, इस तरह से ये देखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। उसी तरह से एनालोगस होते हैं, वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह से कीटों के पंख, पक्षियों के पंख, जो देखने में तो अलग अलग तरह के दिखते हैं लेकिन काम उनका क्या होता है, सिर्फ उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको AEIO यहाँ पर मिसिंग है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के अंदर किस भाग में नियंत्रित होती हैं। तो ये होती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों, वो आंसर तो ऋग्वेद दिया गया है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को रज हरियाणे बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर मेरा थोड़ा सा डाउट है, आप लोग अपना क्लियर कर लेना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बच्चों की भी हेल्प करना। ये बिल्कुल ईजी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन की कमी से बूनापन होता है। तो वृद्धि हार्मोन होते हैं प्यारे बच्चों, उनकी कमी से बूनापन हो जाता है, जिस तरह से STH होता है। यहाँ पर भी ये बिल्कुल इजी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 12 का स्क्वायर 144, तो 20 का स्क्वायर 400, बी ऑप्शन आंसर। रेवड़ी, तो रेवड़ी कहाँ की फेमस है प्यारे बच्चों, रेवड़ी हमारी रोहतक की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो राजा हर्षवर्धन ने कितने नाटक लिखे हुए हैं, उन्होंने 3 नाटक लिखे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नागानंद उसने लिखा था। रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 2 नाटक भी राजा हर्षवर्धन के ही हैं प्यारे बच्चों। लाइपेज कार्य करते हैं। तो लाइपेज जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो वसा के ऊपर कार्य करते हैं, फैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
हमें यहाँ पर AP सीरीज निकालनी है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। शायद इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें निकालना है कि कौन सी इनमें नहीं है, विच इज़ नोट, कौन सी नहीं है प्यारे बच्चों। बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैराथन क्लास में करवाया हुआ है। NCERT के लगभग सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में भी मैंने करवाया था। तो यहाँ पर 46 लोगों की एक कक्षा में अरुणा का स्थान 12वां है, अंत से उसका स्थान कितना हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, इस तरह से होता है प्यारे बच्चों ये। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। टोटल हमारे पास 46 हैं इस तरह से, और उसका स्थान एक साइड से उसका 12 है, राइट से मान लेते हैं उसका, तो हमें लेफ्ट से निकालना और -1, ये 1 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 47 में से हम अगर 12 को माइनस करेंगे तो C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, धावन सोडा, वाशिंग सोडा क्या होता है प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 10H2O, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हरियाणा में मृदा की समस्या है। तो हरियाणा में मृदा की क्या समस्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी ऑप्शन सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील ऊपर है। तो कर्क रेखा से 300 मील ऊपर है, ये बिल्कुल बहुत ही, आप लोग मान के चलो, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरेडा किसके माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा गैर पारंपरिक नॉन कन्वेंशनल सोर्स की है ये हरेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि रोक देता है। तो ये होता है एब्सिसिक एसिड, ABA बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों। चिप्स के थैलों में क्या भरा जाता है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि जो उसके अंदर चिप्स रखी हुई हैं उनका ऑक्सीडेशन रोका जा सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16। अब यहाँ पर उसके अंदर क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ये 4 यहाँ पर देखो इस तरह से, तो ये चारों को मिला के क्या हो जाएगा, हमारा एक पूरा सर्कल बन जाएगा 1 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है। और कहा है 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी अंदर से काटा गया है। तो ये काटा गया है 2 सेंटीमीटर, इसका क्या दिया हुआ है हमें, डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्या कर सकते हैं हम, पाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 22/7 गुणा, और आर हमारा कितना है 1, और 1 का तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों का एरिया अगर हम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा टोटल एरिया हमारा 44/7। ये हो जाएगा इन 2 सर्कल्स का एरिया। अब इसको 16 में से माइनस करेंगे 44/7 को, तो ये हो जाएगा हमारा 112 में से 44 हम माइनस करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है। तो कौन सा है प्यारे बच्चों, ये डी ऑप्शन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये आप लोग अपने आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इन सब क्वेश्चंस की ना मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा आपको किस तरीके से इनको टैकल करना होता है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है बच्चों, 468 मीटर स्क्वायर, 468। यदि परिमापों का अंतर कितना दिया है 24, तो वर्ग की दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 साइड होती है ना स्क्वायर की, 4 साइड होते हैं, तो डिफरेंस कितना है 24 का। तो यानी कि 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। यानी कि साइड का जो रेशो होगा ना, साइड का जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा प्यारे बच्चों, 6 का। अब ऑप्शंस की तरफ जाओ, यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब इन दोनों का स्क्वायर करके इनका सम कर लेना तो 468 आ जाएगा। उस तरीके से भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो अभी थोड़ी देर पहले गैर परंपरागत की बात हुई थी, अभी पारंपरिक की बात होगी। तो पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जिस तरह से पारंपरिक स्रोत जैसे कि कोयला ऊर्जा, यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर है, जिनका जो यूज़ है वो हम एक लिमिट टाइम तक ही कर सकते हैं, उनको बोला जाता है पारंपरिक। और जो जिस तरह से सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या फिर टाइडल एनर्जी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, इनको बोलते हैं गैर परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की अक्षमता क्या कहलाती है प्यारे बच्चों।
तो इसको बोलेंगे हम डक्टिलिटी, तन्यता। जिस तरह से हम उसकी एक तार लंबी तार खींच देते हैं। मल्लेबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? चादर बनाना। हरियाणा सोल क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? उसको बोला जाता है ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान। पारे का अयस्क सीने बार सबको पता है। अगला क्वेश्चन, पाइरुवेट के विघटन से CO2 जल और ऊर्जा का बनना, इसको क्या, ये कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर होता है ये प्यारे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कार्बोनेट अयस्क किसके द्वारा ऑक्साइड में रूपांतरित किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैल्सीनेशन, यानी कि कैल्सीकरण के द्वारा। अगर हम रोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर सल्फाइड ओर्स जो होते हैं, यहाँ पर उनको ऑक्साइड्स में चेंज किया जाता है। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग का यूज होता है। महाभारत जिस स्थान पर लड़ा गया, ज्योति सर बच्चे बच्चे को पता है। कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विद्युत फ्यूज, सी ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त अल्पता अल्प विकसित देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का कारण बन रही है। तो ये किस चीज़ की कमी है प्यारे बच्चों? ये आयरन की कमी होती है। एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी होती है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक 4 ओम प्रतिरोध तार को दोहरा कर दिया जाता है, यानी कि अगर एरिया को हम डबल कर देंगे तो हमारा जो नया प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो 1/4 हो जाएगा। अगर हम एरिया को डबल कर देते हैं इस तरह से, पहले ये एरिया था अब डबल कर दिया, तो हमारा जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो 1/4 हो जाता है पहले वाले का। तो यहाँ पर 4 का 1/4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? हो जाएगा 1 ओम। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, R = ρL/A। तो एरिया क्या है हमारा? हमने एरिया कर दिया है डबल, और हमने क्या किया है, अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो हमारी जो लेंथ हो क्या है वो प्यारे बच्चों हो जाएगी आधी, और ये 1/2 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, R = ρL/2A, और L/2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1/4 हो जाएगा उसका। न्यूमेरिकल की क्लास में इसको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा किसी दिन। अच्छे जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल हैं उनकी एक 2-3 क्लास आप लोगों को करवाऊंगा। एक का एल्यूमिनियम, तो ये क्या बनेगा बच्चों? E2O3, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑक्साइड। निम्नलिखित में से राजस्थान में जल संग्रहण कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन पाइन के द्वारा। कुछ क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे होते हैं बच्चों जो हम लोगों को उनके बारे में नॉलेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या की थी प्यारे बच्चों? उन्होंने उर्दू साहित्य में शायरी की थी। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सर्वांगसम है और उनके क्षेत्रफल 64 और 121 है। ये 2 ट्रायंगल दी हुई हैं हमें, ये 64 है एरिया और ये 121 है। तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 और 11। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, EF की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15.4। तो हमें किसकी निकालनी है? BC निकालनी है। तो ये EF रहा, ये BC रहा, यानी कि उसने क्या दिया है, इसकी वैल्यू 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 15.4। अगर तो हमें कितनी वैल्यू निकालनी है भाई? 8 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.4 डिवाइड बाय 11 गुणा में 8। तो ये 1.4 पे कैंसिल आउट। 14 8 112, एक छोड़ के 11.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है प्यारे बच्चों? तो खरीफ की जो फसल होती है वो होती है हमारी चावल। यदि एक गोल हरा बीज वाला पौधा RRYY जूरीदार पीली बीज वाले पौधों RRYY के साथ संस्करण करवाया जाता है तो आने वाली F1 पीढ़ी क्या होती है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर मेरा थोड़ा सा डाउट है, ये आप लोग एक बार चेक कर लेना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रासलीला। और ये कहाँ का नृत्य है प्यारे बच्चों? ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष। तो हाइपरमेट्रोप या दूरदृष्टि दोष के लिए बच्चों यूज होता है उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनाव सूची में शामिल नहीं है? तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये तो शामिल होते हैं प्यारे बच्चों। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव ये शामिल नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, जब स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर ही शामिल नहीं होते तो नॉमिनेटिव कहाँ से हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा? केवल एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। 2 और 3 डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं प्यारे बच्चों? ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि यहाँ पर 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक दूसरी से 3 गुना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। CNG का मुख्य घटक क्या होता है प्यारे बच्चों? CNG के अंदर होती है हमारी मीथेन और इथेन, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें? मीथेन। एक विद्युत बल्ब को 110 वोल्ट के जनित्र में जोड़ा गया है, तो विद्युत 0.5 एम्पियर है, तो पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V × I। वी हमारा कितना दिया हुआ है? 110 गुणा 0.5 यानी कि 5/10 I ये एम्पियर में दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 55 वाट। बी ऑप्शन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली। छोटे शहरों का प्रशासन कौन चलाता है प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन म्युनिसिपैलिटी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ह्वेन सांग किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कार्बोहाइड्रेट पौधों में किस रूप में भंडारित होता है? तो ये होता है स्टार्च के रूप में। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती है प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन घग्गर नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन अब ऑब्सोलेट हो चुका है। अब हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के CM हैं। SIPS और क्लोरीन ये पीरियड में आते हैं, तो ये तीसरे पीरियड में आते हैं प्यारे बच्चों। ये क्लोरीन दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है और ये सिलिकॉन दिया हुआ है। ये सारे क्या हैं? थर्ड पीरियड में आते हैं। एक योजना शुरू की गई है जिसके अंदर BPL कार्ड एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वो तीर्थ दर्शन योजना एक स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा का प्रथम गवर्नर, तो हर बच्चे को पता है हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन होगा प्यारे बच्चों? वो होगा श्री धर्मवीर। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। और एक दूसरी पुस्तक है बाणभट्ट की, वो कौन सी है प्यारे बच्चों? कादम्बरी। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग एक भाग नहीं है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है इसमें प्यारे बच्चों? वैस डिफरेंस शुक्रवाहिका। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल तो सभी को पता है प्यारे बच्चों 5 साल होता है। दंतवल्क में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट की जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है, अल्कली भी बोल सकते हैं इसको, अक्सारीय। तो कांडला पत्तन की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। वायु में प्रकाश की गति और एक माध्यम में प्रकाश की गति का जो रेशो है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो निकलता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अनंत और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा प्यारे बच्चों? इसका जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा प्यारे बच्चों, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। हरियाणा राज्य किस वर्ष बना था प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन 1966 में।
भारत में अब तक कितने रेलवे जोन हैं? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो सकता था कि 17, उस टाइम तक 17 थे, लेकिन अब एक नया बन गया है 18वां। वो कौन सा बना है प्यारे बच्चों? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकल लेंथ यहाँ पर दी हुई है हमें, और वस्तु का जो प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है प्यारे बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है हमारा -v/u। और हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू हमें दी गई है, हमें u की वैल्यू निकालनी है। v जो हमारा होता है वो इमेज की हाइट होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है, और u हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है हमारा जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v। लेंस की बात करें तो -1/u हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे प्यारे बच्चों, इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द बैंक वाज लूटेड लास्ट नाइट। तो बैंक को लास्ट नाइट लूट लिया गया था, हमें वो इसमें चेंज करना है। तो द बैंक वाज लूटेड लास्ट नाइट, तो ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो हमें क्या करना है? समबडी लूटेड द बैंक लास्ट नाइट। ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वी कैन सी रोड साइड रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर इन दिस सिटी। तो रोड साइड रेस्टोरेंट्स कैन बी सीन एवरीवेयर इन दिस सिटी। कौन से में दिया हुआ है? रोड साइड रेस्टोरेंट्स कैन बी सीन एवरीवेयर इन दिस सिटी। ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज। तो यहाँ पर ब्यूटी हमें बताना है कि ब्यूटी क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है एक एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलेंगे विशेषण। अगला है, द हॉस्टल गेट्स खालिस्तान एट 8 PM एवरी डे। हॉस्टल गेट्स क्या है? प्लूरल दिया हुआ है तो आर लोक्ड हो जाएगा। द पार्सल खालिस्तान अ मंथ एगो, पार्सल वाज सेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमें यहाँ पर एक करेक्ट सेंटेंस की पहचान करनी है। वाई देयर इज सच ए लार्ज क्राउड आउटसाइड मिथुज हाउस, वाई इज देयर, वाई सच ए लार्ज। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा इसका। अब यहाँ पर देखिए, हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, बिल्कुल डी ऑप्शन आंसर है, अपने आप ही नज़र पड़ जाती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदी से दिया हुआ है। तो हिंदी में क्या है? हिंदी भाषा, चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार खालिस्तान है। तो चोरी क्या होती है बच्चों? वो होती है क्रिया, चोरी करना। जिस तरह से चोरी करना, कुछ काम करना, कोई काम करना, वो क्रिया होती है। शुद्ध वाक्य को पहचानो। तो शुद्ध वाक्य को पहचानते हैं हम यहाँ पर, मैंने 2 रोटियां खाई, मैं 2 रोटी खाई, मैंने 2 रोटी खाई। सी ऑप्शन आंसर है इसका, बिल्कुल सही। आसान सी हिंदी आई हुई थी इस पेपर के अंदर तो बिल्कुल। फूंक फूंक कर पाँव रखना। तो बच्चों, पहले का आ, अब देखो पहले का आ यहाँ पर सिर्फ डी के अंदर दिया हुआ है, बाकी आगे पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ढिंढोरा पीटना हमारा क्या होता है? प्रचार करना, बिल्कुल सही। 9 2 11 होना, भाग जाना। और घर का ना घाट का, कहीं का न रहना। हम डैश कलम खरीदी, तो हमने कलम खरीदी, बी ऑप्शन आंसर है। बहु शब्द का बहुवचन बहुएं, बिल्कुल सही। इंदु सहेली के घर जाती है, यह वाक्य भविष्य काल में क्या बनेगा? इंदु सहेली के घर जाएगी, इंदु सहेली के घर जाएगी, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काला घोड़ा स्त्रीलिंग में होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा काले घोड़े का? तो काली घोड़ी, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था वीडियो के दौरान कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है। और प्यारे बच्चों,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद अच्छी लगी है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है सभी बच्चों ने, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़े। PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। थैंक यू।